और क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है सब? चलो आज हम लोग एफसीसी सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में हैं। पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन किए थे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के रिलेशन के बारे में, कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन से कैसे समझेंगे कि करना क्या है। आज हम लोग उसमें जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उस कॉन्सेप्ट पे आईआईटी जेई एंड नीट ने क्या सवाल पूछे, उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। हमेशा यही चलता रहेगा इस पूरे सीरीज में कि स्टार्टिंग में पहले हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे, और टॉपिक पे जैसा मैंने बोला है कि ये सीरीज कंप्लीटली कॉम्पैक्ट ये रहेगा, जहां से क्वेश्चन आ रहा है उन्हीं चीजों को डिस्कस करते चलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ कि पहले फॉर्मूला कॉन्सेप्ट का डिस्कशन, फॉलोड बाय क्वेश्चन जो प्रीवियस 10 ईयर में आईआईटी और नीट ने पूछा है वो। तो आज हम लोग देखते हैं कि इस पे जो लास्ट लेक्चर में पढ़े उसके क्या क्वेश्चंस एग्जाम वालों ने पूछे। देखो, जेई 2025 में पूछा कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट का बदलाव एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम लोगों को दिया हुआ है। प्रॉब्लम कह रहा है कि वेलोसिटी निकालो। क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। देख लो, प्रॉब्लम ने कहा कि डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, और वेलोसिटी चाहिए। याद करो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या बात किए थे कि स्टेटमेंट बोलेगा वेलोसिटी, हमें समझना है वेलोसिटी नहीं निकालना है। करना क्या है? तो डिफरेंशिएशन। तो कर दो डिफरेंशिएशन, मतलब आप कहिएगा वेलोसिटी, ये जो डिफरेंशिएशन है इसी डिफरेंशिएशन का नया नाम क्या कहेंगे हम लोग? तो हम लोग बोलेंगे ये भाई वेलोसिटी हो गया। dx बाई डी टी, यही हमारे लिए वेलोसिटी है। दिस इक्वल्स 3t² माइनस 12t प्लस 20। डिफरेंशिएशन आप जानते होंगे, कुछ नहीं करना है, पावर से मल्टीप्लाई करना है और पावर में से एक घटा लेना है। पावर 3 था, 3 लिए, कोई नहीं था तो 1 से मल्टीप्लाई, पावर 3 से एक घट गया मतलब 2। यहाँ पे पावर 2 था, मल्टीप्लाई किए 6 इंटू 2 12, एक घट गया, यहाँ एक ही था, यहाँ तो कुछ था ही नहीं। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, इसीलिए 15 के जगह कुछ नहीं आया। तो भाई वेलोसिटी तो निकल गया, यही वेलोसिटी होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां फंसा हुआ है देख लो, कि इस वेलोसिटी का फाइनल रिजल्ट लाने के लिए मुझे टाइम चाहिए। प्रॉब्लम ने एक बड़ा वाला मजाक किया, उसने टाइम ही नहीं दिया है। टाइम के बदले इंफॉर्मेशन दिया क्या, कि कब वेलोसिटी, तो जब एक्सीलरेशन बिकम्स 0। पूछा वेलोसिटी, टाइम दे देता, सवाल यही खत्म हो जाता। उसने ऐसा नहीं किया, उसने टाइम के लिए फिर हमें घुमा दिया कि भाई तब का बात कर रहे हैं जब एक्सीलरेशन 0 हो। अब एक बात बताओ, पहले एक्सीलरेशन निकलेगा तब ना 0 होगा। मतलब यही प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा है, यहां से हम लोगों को चलना पड़ेगा एक्सीलरेशन के लिए। वेलोसिटी से एक्सीलरेशन, लग रहा है क्या करना चाहिए, लेकिन लास्ट लेक्चर याद करो हम लोग क्या पढ़े, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन बोलेगा निकालने, आपको समझना है कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स कितना, तो डिफरेंशिएट करोगे dv बाई dt, मतलब फिर वही कहानी। और प्रॉब्लम ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं, एक्सीलरेशन 0, इसका मतलब आप कहोगे 6t माइनस 12 0, 6t का वैल्यू 12 के बराबर, t का वैल्यू 12/6, 2 सेकेंड। प्रॉब्लम के लिए डायरेक्टली इसका कोई काम नहीं था, ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि प्रॉब्लम ने टाइम का इंफॉर्मेशन हमारे सामने नहीं दिया। वो पूछ एक्सीलरेशन थोड़ी रहा है, वो तो पूछ रहा है हम लोगों से वेलोसिटी। इसीलिए नाउ अब वेलोसिटी वाले में पुट कर दो, v का वैल्यू 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 12 इंटू 2
प्लस 20। अब क्या कहिएगा, 12 प्लस 20 माइनस, आप कह सकते हैं 32 माइनस 24, दैट इक्वल्स 8 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देकर प्रॉब्लम घुमा फिरा रहा था वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के लिए। हम लोग कॉन्सेप्ट से समझ गए, कोई वेलोसिटी नहीं, कोई एक्सीलरेशन नहीं, बेसिकली डिफरेंशिएशन करने के लिए वो बोल रहा है। क्लियर है ये बात? चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। जेई ने 2024 में पूछा, क्या पूछा भाई? पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन अलोंग एक्स एक्सिस। बहुत बढ़िया। अंडर द एक्शन ऑफ अ वेरिएबल फोर्स, फोर्स वेरिएबल वाला लग गया, बढ़िया बात है, जिसके कारण कह रहा है कि इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है 16 मीटर पे था और उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो वैरी करने लगा, पोजीशन वेरिएशन दिखा रहा है। तो आपसे कह रहा है कि वेलोसिटी निकालो, फिर अटकाया कब? डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। एक बात मैं बताऊं, यहां सावधानी बरतना थोड़ा सा। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है x का वैल्यू -3tq प्लस 18t² प्लस 16t। लेकिन एक बात सवाल ने बोला कि इट्स इनिशियल पोजीशन, इनिशियल मतलब, इनिशियल का मतलब क्या? किसी काम का जब शुरुआत करेंगे, टाइम जब 0 होगा। इनिशियल का मतलब वही समय जो समय स्टार्ट करने का है, मतलब वैल्यू टाइम का 0 के बराबर है। प्रॉब्लम ने कहा जब 0 है तो x का वैल्यू 16 मीटर है, मतलब साफ है इक्वेशन ने जो बोला हो। बट ये वाल मान लो ओरिजिन है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, आइदर यू स्टार्ट मोशन फ्रॉम दिस पॉइंट, अगर यहां से करोगे तो इनिशियल पोजीशन 0, लेकिन तुम ये भी तो कर सकते हो यार कि यहां से 16 मीटर के दूरी पे हो, वहीं से चलना शुरू कर दिए। इन दैट केस आपके पोजीशन का प्रॉपर एनालिसिस के लिए ये जो इनिशियल 16 मीटर था वो कंसीडर तो करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम में हम ये 16 माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये 16 एजम्पशन बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि अगर ये बात वेलोसिटी या एक्सीलरेशन में रहता, इनिशियल वेलोसिटी दिया रहता और आप कंसीडर नहीं करते, पूरा सवाल गड़बड़ हो जाता फिर। इसलिए अभी से आदत रखेंगे, क्योंकि इनिशियली 16 मीटर पे था इसलिए मैंने ऐड कर दिया। अब पोजीशन तो ठीक है, प्रॉब्लम ने क्या कहा? प्रॉब्लम ने कहा वेलोसिटी निकालो। या पोजीशन से वेलोसिटी जाना है मुझे, रास्ता बताओ। भले ही ये सवाल बोल रहा हो वेलोसिटी, हम लोग तो समझ रहे हैं अच्छे से, कोई वेलोसिटी नहीं, एक्चुअली करना क्या है, डिफरेंशिएशन करना है। तो कर देना डिफरेंशिएट, कितना होगा? पावर से मल्टीप्लाई, -9t², मल्टीप्लाई कर लो, फिर 36t और करो। वेलोसिटी का वैल्यू तो भाई यही है, ये वेलोसिटी निकल जाता मेरा अगर टाइम दिया होता। लेकिन प्रॉब्लम इस बात का है कि टाइम गिवन ही नहीं है। टाइम के बदले उसने क्या दिया? तो उसने एक इंफॉर्मेशन शेयर किया कि भाई कब का बात कर रहे हैं, तो तब का बात कर रहे हैं जब एक्सीलरेशन 0 हो। तो पहले एक्सीलरेशन निकलेगा तब तो। अब वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालने का तरीका देख लो, फिर से डिफरेंशिएशन करना है, कर दो। क्या कहोगे? तो -18t प्लस 36 एंड दैट इक्वल्स किसके? अगर ये हो गया तो आप यही कहेंगे कि 18t का वैल्यू 36 के बराबर, t का वैल्यू कहोगे 36/18, आप कहोगे 2 सेकंड के बराबर। लेकिन प्रॉब्लम ने तो वेलोसिटी पूछा, अब आप कह दो नाउ v का वैल्यू कितना, तो -9 इंटू
कर लोगे कैलकुलेशन। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन, कैसे कैलकुलेशन होगा, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। चलो अब आगे देखो अगला एग्जांपल। अगला कह रहा है कि पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग x इक्वल 0 से। इस बार देखो थोड़ा सा बदलाव कर दिया सवाल ने, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया। याद करो मैंने बोला था कि अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो, लेक्चर नंबर 1 में क्लियरली बोला हुआ है, तो सीधे डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालने का तरीका देख लो। यहां से एक्सीलरेशन पहुंचना है, एक्सीलरेशन पहुंचने का दो तरीका है। अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है तो एक्सीलरेशन को सीधे डिफरेंशिएट, ये वेलोसिटी को सीधे डिफरेंशिएट करेंगे और हो जाएगा आंसर। यही बात मैंने बताया था। लेकिन मैंने ये भी बोला था वहां कि अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स है तो इन दैट केस एक्सीलरेशन सीधे डिफरेंशिएशन से नहीं होगा। क्या करोगे? तो डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई कर दोगे वेलोसिटी से, ही आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला क्यों होगा, कैसे होगा, एक्सप्लेनेशन लेक्चर नंबर 1 में डाला हुआ है। क्लियर है? इस बार प्रॉब्लम को देख लो। प्रॉब्लम में क्या है भाई? तो फंक्शन है किसका? एक्स का। अगर एक्स का है तो क्या ये वाला फॉर्मूला लगेगा? नहीं। कब लगता ये? तो ये तब लगता जब टाइम का फंक्शन होता। इस बार एक्स का है, कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा। अब इसको अप्लाई करने के लिए क्या नीड है हमारा? एक्सीलरेशन मुझे चाहिए, तो पहले तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी चाहिए और फिर मल्टीप्लाई। तो पहले डिफरेंशिएशन होगा तब तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जो स्टेप नंबर 1 जा रहा है वो पहला स्टेप है डिफरेंशिएशन करना। आपको लिखा हुआ है dv/dx निकालना है। 4 तो ठीक है, अगर रूट है तो रूट का मतलब होता है 1/2 रूट। रूट में कोई भी टर्म रहे उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट। और यहीं तक नहीं रुकेंगे, रूट हटने के बाद जो है उसके डिफरेंशिएशन से गुना जरूर करना। इसका मतलब है कि आप कहेंगे 2/√x के बराबर। डिफरेंशिएशन का रूल पढ़े होगे कि डिफरेंशिएशन हमेशा सबसे पहले पावर को तोड़ते हैं, फिर फंक्शन को तोड़ते हैं और फिर एंगल को। डिफरेंशिएशन में खेल यही है कि पहला स्टेप हमारा पावर, फिर फंक्शन, फिर एंगल। सबसे पहले जो पावर रहेगा, कुछ नहीं सोचेंगे किसका पावर है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट या 2x + 3 7x + 8 कुछ भी लिखा रहे, अगर पावर है पहले पावर तोड़ दो। पावर तोड़कर जब फ्री हुए तो पावर हटने के बाद फंक्शन बचेगा, फंक्शन को तोड़ो। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट है लास्ट में एंगल को तोड़ेंगे, यही रूल है। क्योंकि यहाँ पावर 1/2 है इसलिए पहले पावर का काम करेंगे। अगर पावर का करेंगे तो कितना, तो 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 - 1 -1/2 होगा, इसलिए ये रिजल्ट आता है। चलो तो हम लोग कह रहे हैं dv/dx हमारा ये है। अगर ये है तो अब एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन को हमने पढ़ा v dv, मतलब वेलोसिटी के जगह तो कह रहे हो 4√x और इसके जगह कहोगे 2/√x। भाई कैंसिल वैंसिल हो गया, 8 मीटर पर। एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को पकड़े रहो कि करना क्या है। गिवन है कुछ, निकालना है कुछ, करना कुछ और ही है। सीधा रिलेशन यहाँ डिफरेंशिएशन का है, बस उसे सही से एनालाइज कर लो, आसानी से सवाल लग जाएगा तुमसे। क्लियर है ये? चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। फिर जेई ने 2023 में पूछा, क्या पूछा भाई? पोजीशन दिया हुआ है, बढ़िया बात है।
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कब पूछ रहा है? इस बार अच्छा काम किया कि टाइम हम लोगों को नहीं निकालना है, टाइम प्रॉब्लम ने खुद दिया। अब तुम देख लो करना क्या है। गिवन क्या है भाई? तो गिवन है अपने पास x इक्वल्स 5t²। पोजीशन वेक्टर दिया है और मुझे वेलोसिटी चाहिए। अब आप ही बताओ पोजीशन से वेलोसिटी पहुंचने का रास्ता क्या है? सोचो एक बार। कहा जरूर है वेलोसिटी निकालने, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है? क्या वेलोसिटी निकालना है? नहीं, करना क्या है? डिफरेंशिएशन। तो फिर कर देना। क्या कहोगे वेलोसिटी का वैल्यू? dx/dt आप लिख दो भाई 10t-। मेरा वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट है, लेकिन परेशान होने का जरूरत नहीं बेटा, टाइम तो दिया हुआ है प्रॉब्लम में खुद। तो अब टाइम का वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि 2 सेकंड पे बोला। 10 × 2 - 4 20 - 4 आप कहोगे 16 मीटर पर सेकंड के बराबर। एक ही कॉन्सेप्ट से देख लो, लगातार ईयर सवाल डाल रहे हैं जेई वाले, नीट वाले। आगे देखेंगे नीट के भी क्वेश्चंस हैं, हर एग्जाम डाल रहा है। तो आपको वो कॉन्सेप्ट पकड़ के समझना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। वो बोलेगा वेलोसिटी, वो बोलेगा एक्सीलरेशन, आपको समझना है नहीं भैया ये काम नहीं। करना क्या है? डिफरेंशिएशन, या फिर आगे चल के टर्म्स दिखेगा जहां इंटीग्रेशन भी। क्लियर है ये बात? अगला देख लो। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये फिर से इंस्टेंटेनियस स्पीड 5 सेकंड पे पूछ रहा है। जेई ने 23 में पूछा, देख लो। फिर से कह रहा है इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी खास क्षण में, 5वें सेकंड में, चौथे में, तीसरे में, 7वें में, ये किसी खास टाइम का जो होगा उसी का नाम इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। आगे चल के उसके बारे में बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में। जो भी पूछा पूछा तो स्पीड या वेलोसिटी ही। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नेम्ड एज स्पीड, पूछा तो वही है। तो अगर वेलोसिटी निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड लेंगे वही स्पीड है। ऐसे भी अगर 2-3 डायमेंशन में रहेगा तो मैग्नीट्यूड लेने का भी जरूरत है। यहाँ तो एक ही लाइन पे है, कुछ करने का जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये डिस्टेंस कवर्ड का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए डिस्टेंस के डेरिवेटिव को स्पीड बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट के डेरिवेटिव को वेलोसिटी, इसलिए टर्म यहां स्पीड यूज किया गया। तो आप कहेंगे कितना ये? अब मुझे यहां से पहुंचना है भाई स्पीड पे। प्रॉब्लम ने बोला स्पीड निकालने, सच क्या है? उसने कहा डिफरेंशिएशन करने। तो फिर कर दो। स्पीड इक्वल्स कितना? ds/dt दैट इक्वल्स कितना? 2.5 × 2t आप कहेंगे 5t के बराबर। अगर टाइम दे दे तो सवाल बन जाएगा। टाइम दे दे क्या? दिया हुआ तो है 5 सेकंड पे, इसका मतलब आप कहोगे एट t इक्वल्स कितना पे? 5 सेकंड। आप कैलकुलेशन कर लो जी, स्पीड बराबर कितना बोलोगे? 5 × 5 दैट इक्वल्स 25 मीटर पर सेकंड के। समझ रहे हो बात को? अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 2 बसेज P एंड Q स्टार्ट किया। P का पोजीशन दिया हुआ है ये, और Q का पोजीशन दिया हुआ है ये। एट व्हाट टाइम बोथ द बस हैव सेम वेलोसिटी? यार जेई ने 2022 में पूछा, नीट ने सेम सवाल 16 में पूछा था। जेई ने 22 में पूछा, नीट ने 16 में, सवाल सेम है दोनों के। प्रॉब्लम का कहना है कि दोनों का वेलोसिटी सेम। पहले तो जो दिया हुआ है लिख लो। P का दिया हुआ है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर।
क्यू का दिया हुआ है एफ टी माइनस टी स्क्वायर। प्रॉब्लम ने बोला दोनों का वेलोसिटी सेम, पहले वेलोसिटी निकलेगा तब ना सेम होगा। तो पहला काम क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है कि सेम करना है, खुद ही बताओ। तो पहला काम होगा वेलोसिटी निकालना। अब वेलोसिटी कैसे निकलेगा भाई, तो वेलोसिटी निकालने का तरीका तो हम लोग सीख चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए मतलब p का। भाई कैसे निकलेगा वेलोसिटी, एक बार बोल दो इसको कि निकल जाओ, निकल जाएगा नहीं। तो करना क्या है, वो कहा है वेलोसिटी, हमें क्या करना है, वेलोसिटी नहीं डिफरेंशिएशन। क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, अपना काम हो जाएगा। मतलब कर दो अल्फा प्लस 2 बीटा टी। सेम बात क्यू के लिए है, क्यू के भी वेलोसिटी चाहिए। कहोगे सर क्यू के वेलोसिटी क्यों निकालेंगे, अरे यार बोला है दोनों का वेलोसिटी सेम, दोनों का निकालेंगे तब ना सेम करेंगे। क्या इसके वेलोसिटी को इसके पोजीशन से सेम कर देंगे, बताओ। उसने खुद बोला वेलोसिटी सेम, पहले वेलोसिटी निकाल तो ले। तो हम लोग निकाल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ क्यू, क्या कहोगे एफ माइनस 2t। डिफरेंशिएशन कर दिए, टी के 1 टी स्क्वायर के 2t। अब प्रॉब्लम ने खुद कहा कि दोनों का सेम है, मतलब भैया अपने हिसाब से नहीं, अकॉर्डिंग एज क्वेश्चन चलो, vp बराबर vq के लगा दो, अल्फा प्लस 2 बीटा टी इक्वल्स एफ माइनस 2t। किस टाइम पे, देखो एट व्हाट टाइम, कैलकुलेशन टाइम का है। अगर टाइम का है तो टाइम को एक साथ रहने दो, इधर ले लेते हैं 2 बीटा टी प्लस 2t दैट इक्वल्स एफ माइनस, कुछ नहीं हुआ, ये टाइम वाला पार्ट इधर, और ये कहोगे क्यों इधर लिए टाइम वाला पार्ट, टाइम कैलकुलेट करने के लिए बोला, तो जहां जहां टाइम है सबको एलएचएस में ले लिए, तब ना कॉमन लेके टाइम निकल जाएगा यार। तो हम लोग जब ये काम कर लिए तो देख लो t इंटू 2 बीटा आप कहोगे t का वैल्यू f माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटू बीटा प्लस, क्लियर है ये। चलो अगला एग्जांपल देख लो। अगला एग्जांपल जेई ने 2019 में पूछा। प्रॉब्लम कह रहा है ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का, एबीसी के बारे में बोला कांस्टेंट है, बोल रहा है कि व्हेन द पार्टिकल अटेंड जीरो एक्सीलरेशन, भाई पहले एक्सीलरेशन का ही बात कर दिया, तो पूछ रहा है उस समय बताओ वेलोसिटी क्या। जिस समय एक्सीलरेशन जीरो है उस समय वेलोसिटी क्या, मतलब पहला काम है कि एक्सीलरेशन निकालेंगे तब ना जीरो करेंगे। एक्सीलरेशन निकालोगे कैसे, देख लो, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है भाई ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी का पावर 3। यहां से अगर वेलोसिटी, यहां से एक्सीलरेशन एक बार में नहीं होगा, पढ़े थे याद करो लेक्चर 1 में कि अगर डिस्प्लेसमेंट से एक्सीलरेशन जाना है, इसका मतलब वो नाम एक्सीलरेशन बोल रहा है, या फिजिक्स का नाम है, काम के तौर पे डबल डिफरेंशिएशन बोल रहा है, वो तुम कर दो। यहां से यहां पहुंचने के लिए एक डिफरेंशिएशन कर दिया, ए प्लस 2 BT माइनस 3 CT स्क्वायर, काम खत्म नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि बोल तो रहा है एक्सीलरेशन जीरो, पहले एक्सीलरेशन निकाल लो, एक्सीलरेशन कहां से, एक बार और डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है तो जीरो, इसके लिए कहोगे 2b, इसके लिए कहोगे c है ना, यहां तो c छूट गया, चलो 3CT स्क्वायर, यहां क्या कहोगे, तो हम लोग कहेंगे कि ये अगर हमारा जीरो हो गया तो आप कह सकते हो t का वैल्यू कितना,
2b/6c, आप कहिएगा b/3c के बराबर। और अगर ये t का वैल्यू निकल गया भाई तो कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम में चाहिए क्या? वेलोसिटी, मतलब a प्लस 2b इंटू b/3c माइनस 3c इंटू b²। अब कुछ मत कर, एक काम कर ले भाई, कैलकुलेशन सीधा सीधा दिख रहा है। यहां से अगर कहोगे c1 निकल लिया, निकाल लेते हैं, देख लो। c1 निकल लिया, हाँ निकल लिया। 3 से मल्टीप्लाई, ये काटोगे 3 हो जाएगा, मतलब a प्लस 2b² / 3c माइनस b² / 3c²। आप कह सकते हैं कि आपका रिजल्ट कितना, a प्लस b² डिवाइडेड बाई 2b² से, क्योंकि बेस सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो स्वाभाविक है घट जाएगा। देख लो, तो यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, घट गया प्लस में। कोई दिक्कत है तो बोलो। इसका मतलब आंसर क्लियर है, a प्लस b² डिवाइडेड बाई 3c, मतलब आंसर इज बी। एक ही चीज बार बार एग्जाम रिपीट कर रहा है, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि करेंगे क्या। क्लियर है ये? अगला एग्जाम्पल देख लो। नीट ने 2016 में पूछा, अब नीट वालों ने क्या पूछा वो देख लेते हैं हम लोग। उसने कहा वेलोसिटी दिया हुआ है, अच्छा जी, डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 1 और 2 सेकंड के बीच। मामला पलट गया, इस बार वेलोसिटी ही दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है at प्लस bt², और यहां से मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। याद करो, लेक्चर नंबर 1 में बताए थे, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाने का मतलब है इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं। तो फिर कर दो ना, इसका मतलब क्या? तो आप कह सकते हैं v को आप लिखेंगे dx/dt एंड दैट इक्वल्स at, आप कहिएगा dx bt² इंटू dt, आप कहोगे dx दैट इक्वल्स a t dt प्लस b। क्योंकि मामला इंटीग्रेशन का है तो कर देते हैं हम लोग। देखो स्टेप समझो, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पहुंचना है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाने का मतलब उल्टे साइकिल में चल रहे हैं, और उल्टा साइकिल में चलने का मतलब हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन करना है। लिमिट दे रखा कहां से, 1 सेकंड से शुरुआत है, 2 तक गया है, 1 से 2 तक, आप कहोगे a, इंटीग्रेशन में पावर में एक जोड़ते हैं, 1 से 2, b t का पावर 3/3, 1 से 2। आप कह सकते हैं a/2 तो समझ आ रहा है, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, b/3 समझ आ रहा है, 2 का क्यू 1 का क्यू। इसका मतलब अब अगर कहते हैं कि x कितना, a/2 तो क्लियर है। देखो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 11 मत लिख लेना, 1 का स्क्वायर 1, अगर 1 का स्क्वायर 1 है तो कहोगे ये रिजल्ट। b/3 तो ठीक है, आप कहोगे 2 का क्यू 8, और वो, इसका मतलब आप कह सकते हैं 3a/2 प्लस 7b/3, 3a/2 एंड 7b/3, यही करेक्ट आंसर है। प्रोसेस पलट दिया नीट वालों ने, डिफरेंशिएशन जो चल रहा था उसको हटाकर क्या कर दिया, वेलोसिटी दिया, डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया उल्टा साइकिल में, मतलब इंटीग्रेशन का काम हमें दिया गया। क्लियर है ये? आगे देख लो। नीट ने 2013 में पूछा, क्या पूछा भाई,
तो डिस्प्लेसमेंट का फिर इक्वेशन दिया हुआ है, बढ़िया बात है। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ जब इसका वेलोसिटी 0 हो जाए भैया। मतलब इक्वेशन उसी का है और कह रहा है उसी का वैल्यू भी चाहिए। कब चाहिए? तो जब वेलोसिटी 0 हो जाए। पहले वेलोसिटी निकलेगा तब ना 0 होगा। तो सबसे पहले तो गौर करो इक्वेशन के टाइप पे, थोड़ा ध्यान देना। एलएचएस में प्रॉब्लम ने टाइम को रखा हुआ है। आप अगर ठीक से अरेंज करो तो t-3 इक्वल्स रूट एक्स। आप अगर और करेंगे स्क्वायरिंग दोनों तरफ, कहोगे ये क्यों करना चाहते हैं? तो ये इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। तो पहले डिस्प्लेसमेंट एलएचएस में रहेगा तब ना डिफरेंशिएशन करोगे। आप कहिएगा यहीं से कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप समझ सकते हो तो यहाँ से भी t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और वहां करिएगा तो 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी का वैल्यू देगा। लेकिन उस वेलोसिटी में इसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, मतलब ये टर्म फिर से आपको लिखना ही पड़ेगा। क्यों उतना करें? हम लोग इक्वेशन का अरेंजमेंट ही थोड़ा ठीक कर लेते हैं। जिसको हम अच्छे से जानते हैं उस फंक्शन को एलएचएस में लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। हम लोग अच्छे से जानते हैं डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को, एक्सीलरेशन को। हम लोग ये जानते हैं साथ में कि टाइम आरएचएस में रहता है तो इक्वेशन आसान होता है। तो अरेंजमेंट कर लो ना। आप अगर कहोगे स्क्वायरिंग तो आप कहेंगे x, इसका स्क्वायर करोगे क्या कहोगे भाई? टी ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, ये ए वाला पार्ट बी वाला पार्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस था -2ab, तो -2 इंटू 3 इंटू टी। इसका मतलब x का वैल्यू अपना हो गया टी स्क्वायर -6t प्लस 9। अब इक्वेशन को तोड़कर नया इक्वेशन बनाए तो ये है, लेकिन यहाँ काम नहीं चलेगा। प्रॉब्लम बोल रहा है कि तब का बात जब वेलोसिटी 0 हो। पहले वेलोसिटी 0 करने के लिए वेलोसिटी निकाल तो लो। निकालने का मतलब क्या? कहानी फिर वहीं आ गया। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पहुंचने का फिर रास्ता हो गया डिफरेंशिएशन कर दो। क्या? तो dx अपॉन dt कितना बोलोगे? 2t माइनस 6 एंड दैट इक्वल्स, आप कहोगे 2t माइनस 6 इक्वल 0, t इक्वल 6 अपॉन 2, आप कहिएगा 3 सेकंड के बराबर। टाइम निकला 3 सेकंड। क्या सवाल हमसे टाइम पूछ रहा है? नहीं ना। क्या पूछ रहा है? तो सवाल पूछ रहा है हमसे डिस्प्लेसमेंट। तो नाउ आपका x का वैल्यू कितना? तो टी स्क्वायर 6t प्लस 9 मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 माइनस 18। जिस समय पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा उस समय पार्टिकल का पोजीशन भी क्या होगा? खुद देख लो, पोजीशन भी उस समय 0 रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो। चलो तो आज हम लोग यहाँ तक कर रहे हैं। अगले लेक्चर में कुछ और एग्जाम्पल्स इसके करेंगे और टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पहला लेक्चर आने के बाद आप में से कुछ बच्चों के मैसेज आए थे, यूट्यूब पे कमेंट तुमने किया था कि सर कुछ क्वेश्चंस करा दीजिए। हर एक टॉपिक में, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबा करने से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो इसीलिए हर एक टॉपिक में पहला थ्योरी एक्सप्लेनेशन होगा, मतलब फॉर्मूला को कैसे यूज करिएगा आप वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, एंड फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा रहेगा। तो फिर से इस पूरे वीडियो को देखो, समझो, इसके टाइप्स के क्वेश्चंस आप करो। कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट में बताओ, हम लोग उस पर अलग से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात, कुछ बच्चों ने ये भी कमेंट किया कि वन शॉट का सीरीज लेके आइए। बहुत जल्द अनाउंसमेंट होगा कि नीट 2026 के लिए वन शॉट के पूरे सीरीज आने वाले हैं, तो उसके बारे में बहुत जल्द आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे। चलो अगले क्लास में मिलते हैं फिर हम लोग।